सिर्फ अपने साधारण रूप रंग के कारण दुल्हन को उसकी सास ने सबके सामने अपमानित किया। सास ने यहाँ तक मांग कर डाली कि दुल्हन की पवित्रता की जांच की जाए। तुरंत ही उसने नौकरों को तंबू लगाने का आदेश दिया और दुल्हन को जबरदस्ती भीतर भेजकर कपड़े उतारने को कहा ताकि उसका अपमानजनक निरीक्षण किया जा सके। दुल्हन के पास खड़ी एक दासी ये सब सहन नहीं कर पाई और बीच में हस्तक्षेप करने लगी। उसने कहा कि यह दुल्हन का घोर अपमान है, लेकिन सास ने उलटा आरोप लगाते हुए ताना मारा कि दुल्हन जांच से इसलिए बच रही है क्योंकि वह दोषी है। बिना एक शब्द कहे दुल्हन ने वहीं उस अपमानजनक परीक्षा को स्वीकार कर लिया और अपनी निर्दोषता को पूरी तरह सिद्ध कर दिया। सास निरुत्तर रह गई, अपमानित और लज्जित। असल में जब से उसे पता चला था कि दुल्हन दिखने में साधारण है, तब से वह शादी तोड़ने का कोई बहाना ढूंढ रही थी। तभी उसे एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें झूठा आरोप लगाया गया था कि दुल्हन बहुत पहले ही अपनी पवित्रता खो चुकी है। इसी आधार पर उसने सार्वजनिक जांच की साजिश रची ताकि विवाह रद्द करने का एक वैध कारण मिल सके। अब कोई रास्ता न बचने पर सास को अनिच्छा से दुल्हन को परिवार में स्वीकार करना पड़ा, लेकिन सबको चौंकाते हुए दुल्हन ने स्वयं ही विवाह से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे असहनीय अपमान सहना पड़ा है। यह कहते हुए उसने क्रोध में अपने हाथ का पंखा जमीन पर फेंक दिया। उसी क्षण उसकी अद्भुत और मनमोहक सुंदरता प्रकट हो गई, जिसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। अगले ही पल दुल्हन एक पत्थर के खंभे की ओर बढ़ी, मानो उससे टकराने वाली हो। सौभाग्य से एक व्यक्ति समय रहते आगे बढ़ा और उसे रोक लिया। दुल्हन ने राहत की एक लंबी सांस ली, फिर पालकी में बैठी और अपने सेवकों को तुरंत घर लौटने का आदेश दिया। इतनी सुंदर स्त्री को जाते देख सास पछतावे से भर गई, लेकिन जिसे उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था वह यह था कि यह पूरा घटनाक्रम दुल्हन ने स्वयं बड़ी चतुराई से रचा था।